हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर है आपका यस वी कैन। हाँ, हम सकते हैं, अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी कार्य किया दिया जाए तो उसको ना नहीं कह सकते हैं। यदि आपको कोई भी कार्य दिया जाता है तो आप सोचते हैं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ये आपका सोचना गलत है। आप उसके लिए प्रयास करें, आप उसके लिए साहस को जुटाएं और आप करने का प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। ऐसे ही बाई चांस आपके पैर में चोट लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो सोचो हमारे चोट लगी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। या क्या कहते हैं, तुम कमज़ोर हो, पढ़ने में लिखने में कमज़ोर हो, तुम सोचते हो कि हम कमज़ोर ही रहेंगे, हम तेज नहीं हो पाएंगे, तो ये सोचना गलत है। यदि आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक स्टूडेंट जो तेज होगा वो अगर जो 10 बार पढ़ेगा तो तुम 100 बार पढ़ोगे, लेकिन वो तुम कर सकते हो, तुम याद कर सकते हो। ये इस चैप्टर में बताया गया है। और छात्रों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में हल करा दिए जाएंगे, वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। लेसन 15 क्लास 6 का जो है लेसन 15 है यस वी कैन। हाँ, मैं या हम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये कहानियाँ शुरू होती है दो मित्रों से, बीना एंड सालू। बीना एंड मिस और सालू। बीना और सालू आर मिस हैं गुड फ्रेंड्स, मिस अच्छे मित्र। बीना और सालू अच्छे मित्र या अच्छे दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड, दोनों बहुत ही उत्साहित हैं या बहुत ही उत्सुक हैं। एक्साइट मीन्स उत्सुक, एक्साइटेड सेकंड फॉर्म हो गई, उत्सुक हैं। टू टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेने के लिए या भाग लेने के लिए इन ये स्पोर्ट्स रैली, एक खेल की रैली में भाग लेने के लिए दोनों बहुत उत्सुक हैं। कौन? बीना और सालू। which is going to be held, जो होने जा रही है। which is going to be मीन्स जो होने जा रही है या शुरुआत होगी। at स्कूल, स्कूल में जो होने जा रही है। in the next month मीन्स अगले महीने, अगले महीने जो रैली शुरुआत होने जा रही है स्कूल में, उसमें भाग लेने के लिए दोनों मित्र या दोनों दोस्त जो हैं बीना और सालू बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं कि हम भाग लेंगे, हम खेलेंगे। ये सारी मानसिकता मन में दौड़ रही है दोनों की। आगे देखिए क्या होता है। बीना इज ये गुड बैडमिंटन प्लेयर। बीना जो है एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है। बीना बैडमिंटन प्लेयर है। व्हेयर्स जबकि सालू इज ए बिट अपसेट। सालू इज सालू है ये बिट अपसेट मीन्स थोड़ा चिंतित। अपसेट मीन्स थोड़ा अपसेट है, मतलब माइंड चिंता में है, तो बिट मीन्स थोड़ा, अपसेट मीन्स चिंता। सालू इज ये बिट अपसेट, सालू थोड़ा चिंतित है। बिकॉज क्योंकि सी हैज ये लेग इंजरी। सी हैज ये लेग इंजरी मिस होता है उसके पैर में चोट है। इंजरी मिस चोट है, लेग मिस पैर में, हैज मिस है उसके, सी मिस उसके पैर में चोट है या उसका पैर जो है चोटिल है। व्हिच जो, इज द कास ऑफ वरी, जो कास मिस कारण है, ऑफ वरी मिस चिंता का, जो चिंता का कारण है। फॉर हर परफॉर्मेंस उसके प्रदर्शन के लिए, उसके खेल में शामिल होने के लिए। जो मतलब चिंता है, वो पैर में जो जख्मी है, पैर उसका पैर चोटिल है इसलिए उसके चिंता है। इन द अपकमिंग इवेंट आने वाले कार्यक्रम के में जो प्रदर्शन दिखाना है, उसको परफॉर्मेंस देना है, उसके लिए उसको बहुत चिंता है क्योंकि उसका पैर जख्मी है। ये सब ध्यान रखना और आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो आराम से और वो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, अब वार्तालाप शुरू होता, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप शुरू होता है।
तो बीना कहती है, फिर सालू कहेगी, फिर बीना कहती है, फिर सालू कहेगी। तो सबसे पहले बीना क्या कहती है, व्हाई आर यू अपसेट। व्हाई आर यू अपसेट मीन्स तुम क्यों चिंतित हो। सालू कहती है बीना आई वांट मैं चाहती हूँ टू पार्टिसिपेट भाग लेना, मैं भाग लेना चाहती हूँ इन द स्पोर्ट्स रैली, ये जो खेल का रैली है उसमें मैं पार्टिसिपेट होना चाहती हूँ, मतलब भाग लेना चाहती हूँ। बट लेकिन ड्यू टू, और ड्यू टू यदि बीच में आ जाए तो उसका अर्थ कारण होता है, के कारण। बट लेकिन ड्यू टू के कारण, इंजरी इन माई लेग, लेकिन मेरे पैर चोटिल होने के कारण, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास नहीं है, या मैं विश्वस्त नहीं हूँ। मैं मतलब मुझे पूरा अपने आप पर विश्वास नहीं हो। आई हैव नॉट कॉन्फिडेंस, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट आर नॉट, मैं इसमें भाग ले पाऊंगी या नहीं। मतलब उसने कहा कि मेरा जो पैर है वो जख्मी है, सो मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसमें भाग लेने योग्य हूँ, ले सकूंगी या नहीं ले सकूंगी। आई विल बी एबल टू टेक पार्ट, मैं भाग ले सकूंगी इन इट, इसमें, और नॉट, या नहीं। आगे देखिएगा, बीना कहती है डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, प्यारी दोस्त, डोंट बी अपसेट, तुम चिंता मत करो। हैव यू नॉट हियर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, क्या हैव यू नॉट हियर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, क्या तुमने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है। द फेमस माउंटेनियर, जो बहुत प्रसिद्ध पर्वतारोही थी, जो बहुत प्रसिद्ध पर्वतारोही थी, अरुणिमा का नाम तुमने नहीं सुना है। किसने कहा, बीना ने कहा अपने मित्र सालू से, क्योंकि उसको अब प्रेरित करना है, उसको ना प्रेरणा देना है। सालू कहती है नो नहीं, आई हैव नॉट, हु इज सी, मैंने कभी नहीं सुना है, या मैं नहीं जानती हूँ कि वह कौन है। ठीक है, तो सालू ने कहा कि मैंने नहीं सुना है, तुमने सुना होगा, तो बताओ कौन है वो। तो बीना कहती है सी इज ये नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, सी इज ये नेशनल लेवल, वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी, मतलब वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। सी वाज पुश्ड आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, सी वाज पुश्ड, उसे धक्का दे दिया गया था या उसे ढकेल दिया गया था, आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से उसको धक्का दे दिया गया था। बाई सम रबर स्मिथ, कुछ डाकुओं के द्वारा, कुछ लुटेरों के द्वारा या बदमाशों के द्वारा उसको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था या धक्का दे दिया गया था। सी वाज बैडली इंजर्ड, वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इंजर्ड मिस जख्मी हो गई थी, बैडली मिस बुरी तरह से, वाज मिस थी, सी मिस वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। सो वन ऑफ हर लेग, इसलिए उसका एक पैर, इसलिए उसका एक पैर वाज एम्पुटेटेड, वाज एम्पुटेटेड मिस होता है काटना पड़ा। उसका पैर बहुत जख्मी हो गया था, उसको चलती हुई ट्रेन से बदमाशों ने फेंक दिया था, डाकुओं ने, जो ट्रेन में लुटेरा थे उन्होंने उठा के उसको फेंक दिया। किसको, अरुणिमा सिन्हा को। उसके बारे में एक कहानी बता रही हैं। तो उसका पैर वो बहुत तरीके से जख्मी हो गई थी, जिससे कि डॉक्टरों ने उसका पैर एक काट दिया। आगे देखिएगा, सालू कहती है ओह इट्स सैड, ओह बहुत दुख की बात है, बहुत दुख हुआ, उसको बहुत दुख हुआ ये सुन के। तो बीना कहती है, बीना कहती है इंस्पाइट ऑफ दिस, इंस्पाइट ऑफ अगर जो आए आपका बीच में तो इसका अर्थ होता है के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ मिस के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ दिस मिस इसके बावजूद। सी क्लिम्ड, वह चढ़ी, सी क्लिम्ड मिस वह चढ़ी। द वर्ल्ड्स मस संसार के, वर्ल्ड्स मिस संसार के, हाईएस्ट मिस सबसे ऊंची, सब सर्वोच्च या सबसे ऊंची, पीक्स मिस चोटी। इसके बावजूद मतलब उसकी टांग काट दी गई, इसके बावजूद भी वह संसार के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी। एंड मेड अस प्राउड,
और हमें गर्व महसूस कराया, हमको गर्व महसूस कराया। मतलब हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हमें पता चला कि उसका एक पैर भी नहीं था, फिर भी वह संसार के सबसे ऊंची पीक्स पे, चोटी पर वह चढ़ी। तो सालू ने कहा, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, दिस शुड बी ए स्पिरिट, ऐसा साहस होना चाहिए, या ऐसा करने का साहस, करने का जज्बा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम जिस फील्ड में हैं उसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें हम सबसे आगे निकल सकते हैं। ये जज्बा जो है, ये भावना जो है, ये साहस जो है हर एक छात्र में होना चाहिए। तो वो कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्ज़ाम ऐसे निकाल लेगा, चुटकियों में निकाल के ले जाएगा। कैसा भी एग्ज़ाम, आगे कठिन से कठिन पढ़ाई करने में वो कभी हिचकिचाएगा नहीं। केवल उसके साहस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। आगे देखिएगा। बीना कहती है, नो ओनली सी, केवल वही ही नहीं, नो ओनली सी अब दूसरे की जो है एग्जाम्पल देती है। नो ओनली सी, केवल वह ही नहीं, बट बल्कि भरत कुमार, जो भरत कुमार थे ये पैरा स्विमर, भरत कुमार एक पैरा स्विमर थे। सुधा चंद्रन जो थी वो भरत नृत्यम डांसर थी। आल्सो बिकम फेमस, प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए, इन देयर फील्ड्स, अपने अपने क्षेत्रों में, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, देयर डिसएबिलिटी, एबिलिटीज मिस होता है अपंगता, या उनके शरीर जो हैं अपंग है या विकलांग हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई डांस में नाम रोशन किया, कोई स्विमिंग में नाम रोशन किया। ये जो हैं काम इन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में किए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अगर जो ठान ले तो वो हम करके ही दम लेंगे। आगे देखिएगा। सालू कहती है, दे आर रियली वेरी करेजियस, दे आर रियली मीन्स वे वास्तव में, वेरी करेजियस मीन्स बहुत साहसी थे, वे वास्तव में बहुत साहसी थे। एंड कॉन्फिडेंस पीपल, और विश्वास से, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग थे, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी। उन्होंने जो ठाना वो किया। वो अपंग थे, विकलांग थे, फिर भी उन्होंने वो ऐसे ऐसे कार्य किए जो विश्व, समाज और देश हमेशा उनको याद करता है। आगे देखिएगा। बीना कहती है, यस, हाँ, वी शुड टेक इंस्पायरेशन, हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, टेक मीन्स लेना, शुड जहाँ पर आता है उसका अर्थ चाहिए हो जाता है। तो यू शुड, तुम्हें चाहिए, टेक मीन्स लेना, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, तुम्हें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। फ्रॉम देम मीन्स उन लोगों से, किन लोगों से, जो जिन लोगों ने अपना अपना नाम अपने अपने फील्ड में रोशन किया है, जबकि वे विकलांग थे या वो मतलब डिसएबिलिटीज लोग थे। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम खेल कूद में भी अच्छी हो। कौन? सालू। बीना कह रही है सालू से, तुम खेल कूद में बहुत अच्छी हो। ऑल यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, इज टू बूस्ट, बढ़ाने के लिए। बूस्ट मिस होता है बढ़ाना, बूस्ट कहते हैं बैटरी बूस्ट करा लो, तो बूस्ट मतलब चार्ज करना। अपने आत्मविश्वास बढ़ाने की तुमको ज़रूरत है, अपने अंदर साहस लाने की ज़रूरत है। तो बूस्ट करो अपने आप को, अपने आप को तेज करो, अपने आप को जगाओ, इसका अर्थ बूस्ट हो गया। तो बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, उसको चार्ज करो। ये तुम्हें आवश्यकता है अपने आप को साहस देने का। सालू कहती है, यू आर राइट, तुम सही हो, तुम ठीक कह रही हो। ये नाउ, अब, आई विल पार्टिसिपेट, मैं हिस्सा अवश्य लूँगी। आई विल पार्टिसिपेट मीन्स मैं हिस्सा अवश्य लूँगी। एंड डू माई बेस्ट, और मैं अच्छा करके दिखाऊंगी या मैं अच्छा
करूँगी। आगे देखिएगा। बीना कहती है डैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड। ये हुई ना अच्छी बात मेरी मित्र। अब कहते हैं दैट्स लाइक, मुझे ये पसंद है, माई गुड फ्रेंड। अब जो आपने कहा है मेरी मित्र वो मुझे अच्छा लगा है, अर्थात ये हुई ना अच्छे मित्रों वाली बात। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। वी ऑल हैव, हम में है, सब में कुछ, हम सब में सब कुछ है। स्पेशल क्वालिटीज मतलब अच्छे गुण, कोई ना कोई विशेष गुण हम सब में हैं। सालू कहती है डेफिनेटली, निश्चित ही, विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट। मैं बहुत ही कठिन काम करूंगी, अपना अच्छा परिणाम देने के लिए मैं बहुत कठिन काम करूंगी। फिर बीना कहती है सो डियर, इसलिए प्री ऑलवेज से, हमेशा कहो, आई कैन नेवर से आई कांट। ये हमेशा कभी किसी से मत करो कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो सालू कहती है आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ। बीना कहती है डैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना साहस की बात, ये बहुत सही बात हुई है, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम सब कुछ करने में सक्षम हो। इसी प्रकार चैप्टर आपका क्लियर होता है छात्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। शुरुआत होता है कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर मीन्स उत्तर दो, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन आपका है व्हिच इवेंट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल में क्या होने जा रहा था? तो आपको पता है स्कूल में एक रैली होने जा रही थी खेल की। तो इसको हम अभी आंसर बताते हैं इंग्लिश में आपको, आगे देखिएगा। आंसर है ये स्पोर्ट्स रैली, एक खेल की रैली, वाज गोइंग टू बी हेल्ड, होने जा रही थी, इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में स्कूल में एक खेल की रैली होने जा रही थी। व्हाई वाज सालू अपसेट, सालू क्यों चिंतित थी? तो आंसर है सालू वाज अपसेट, सालू चिंतित थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी हैड इंजर्ड हर लेग, क्योंकि ही हैड इंजर्ड मीन्स वह जख्मी था, हर लेग्स मीन्स उसका पैर जो था वो जख्मी था। सी वाज वरीड, इसलिए उसको चिंता थी, अबाउट हर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने प्रदर्शन के बारे में, इन द इवेंट, उस समय जो परफॉर्मेंस उसको देना था उसका पैर जख्मी था, इसलिए उसको चिंता थी, वो इसलिए अपसेट थी। अगला क्वेश्चन है हु इंस्पायर्ड सालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। हु इंस्पायर्ड मीन्स किसने प्रेरित किया सालू को, टू टेक पार्ट हिस्सा लेने के लिए, इन द स्पोर्ट्स रैली खेल के भाग में हिस्सा लेने के लिए किसने उनको प्रेरित किया, एंड हाउ मीन्स और कैसे प्रेरित किया। तो देखिएगा सालूस फ्रेंड, सालू की मित्र, बीना, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, हर मीन्स उसको, टू टेक पार्ट हिस्सा लेने के लिए, इन द स्पोर्ट्स रैली खेल के रैली में हिस्सा लेने के लिए सालू की मित्र बीना ने उसको प्रेरित किया। सी गेव एग्जाम्पल, उसने उदाहरण दिए, ऑफ सम फेमस पीपल, कुछ प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण दिए। हु अचीव्ड, जिन्होंने प्राप्त किया था, ग्रेट सक्सेस, एक महान सफलता, इन देयर करेज एंड कॉन्फिडेंस टू सालू, जिन्होंने अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त किया था। आगे देखिएगा। हाउ डिड सालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड सी से। सालू ने इस स्टोरी से लास्ट में या अंत में क्या मतलब महसूस किया और क्या कहा। तो सालू वाज वेरी कॉन्फिडेंस, सालू को पूरा विश्वास हो गया, द टेकिंग पार्ट,
कि वह हिस्सा ले सकेगी या ले रही है इन द इवेंट एंड गिव हर बेस्ट। उस जो खेल में या उस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी जिसमें वह बेस्ट रिजल्ट देगी, मतलब बेस्ट परिणाम देगी। सी सेड, उसने कहा, डैट सी वुड वर्क हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करेगी, बहुत कठिन मेहनत करेगी, जिससे कि उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह सफल होगी। अगला क्वेश्चन देखो, हमने लिख दिया है पेन से, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस लेसन से या इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर देखिएगा, द लेसन टीचेज अस, लेसन हमको सिखाता है, डैट की वी मस्ट नॉट फील, हमें महसूस नहीं करना चाहिए, डिस्करेज मिस साहस, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। करेज में साहस और डिस लगा है तो डिस्करेज में हतोत्साहित, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बाई एनी इंजरी और डिसेबिलिटी, किसी भी जख्म से, किसी भी चोट से या किसी भी अपंगता से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वी मस्ट फोकस, हमें केवल फोकस करना चाहिए, अर्थात ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोकस मीन्स ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑन आवर एबिलिटी, अपनी योग्यता पर। एंड वर्क यहां पर है, देखो वर्क, एंड वर्क हार्ड, और हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। इन इट, इसमें हमें पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, कठिन प्रयास करना चाहिए। आगे देखिएगा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अर्थात जो सत्य है उसके सामने टी और जो असत्य है उसके सामने एफ लिखो। स्टेटमेंट्स में होता है जो कथन सत्य हैं उनके सामने सत्य और जो असत्य हैं उनके सामने असत्य का चिन्ह लगाओ। देखिएगा, सालू इज गुड एट रेसिंग, सालू जो थी एक अच्छी रेस करने वाली थी, मतलब रेस में आगे निकलने दौड़ाक थी या मतलब दौड़ने में आगे थी, तो सही है क्योंकि वो ऐसा थी। बीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर, हाँ बीना जो है बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी, ये भी सही है। अरुणिमा सिन्हा इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, देखो ये गलत है क्योंकि वो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं थी, वो माउंटेनियर मतलब पहाड़ पर वो चढ़ी थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी वो, ठीक है। भरत कुमार इज पैरा स्विमर, ये देखो सही आपका है क्योंकि वो पैरा स्विमर थे भरत कुमार। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, हम सब में कुछ ना कुछ विशेष गुण हैं, ये भी सही है आपका। आगे देखिएगा, देखो मिलान आपको करना है, इस क्वेश्चन में मिलान करो, ए को बी से मिलान करना है आपका। तो पार्टिसिपेट में हिस्सा लेना होता है और इसका कॉलम खींच के लाया गया है टू टेक पार्ट, तो टू टेक पार्ट में भी हिस्सा लेना होता है। टू टेक पार्ट में हिस्सा लेना मतलब भाग लेना, और पार्टिसिपेट में भी भाग लेना होता है। तो ये और ये आपका एक है, तो इसको हमने जोड़ दिया है कॉलम टू टेक पार्ट से। फिर अगला देखिए, एक्साइटेड मीन्स भी उत्सुक होना होता है, और इसका थ्रिल्ड जो होता है, थ्रिल्ड मीन्स भी उत्तेजित होना या उत्सुक होना। तो एक्साइटेड मिस होता है, थ्रिल्ड इसका जो है आप इससे जोड़ देंगे, मतलब जो सेम वर्ड हैं जिसका अर्थ एक है उसको उससे मिला दो। इंस्पायरेशन मिस होता है प्रेरणा देना, और मोटिवेशन मिस होता है प्रेरणा देना। इंस्पायरेशन या मोटिवेट एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, अर्थात पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। करेजियस मिस होता है साहस, और ब्रेव मिस होता है बहादुर, तो इससे इसको जोड़ दो। फेमस मिस होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलर मिस होता है प्रसिद्ध या लोकप्रिय, तो फेमस को पॉपुलर से जोड़ दो। डिसएबल्ड मिस होता है अपंगता, और यहाँ पर हैंडीकैप्ड मिस अपंगता, तो इसको यहाँ से जोड़ दो। तो ये आप ध्यान देना कि जो एक मतलब जो जिससे रिलेटेड है, जो जिससे संबंधित है, उसको उसमें मिलान कर दो। ये आपका क्वेश्चन क्लियर। आगे देखिएगा, लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइट शॉर्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो आंसर।
इनसे शॉर्ट आंसर लिखना है आपको। कैन ये क्रो फ्लाई, क्या कौवा उड़ सकता है? यस इट कैन, हाँ यह कर सकता है। आंसर हो गया इसका शॉर्ट में। अगला देखिएगा, कैन ए डॉग राइड ए बाइसिकल, एक कुत्ता जो है वो बाइसिकल पर सवारी कर सकता है या साइकिल चला सकता है? नो नहीं, इट कैन नॉट, यह ऐसा नहीं कर सकता है। कैन ये रैट रन, क्या एक चूहा भाग सकता है? यस इट कैन, हाँ यह भाग सकता है। कैन ये व्हेल क्रॉल, क्या एक मछली क्रॉल कर सकती है, चिंगाड़ सकती है? यस इट कैन, हाँ मछली जो है क्रॉल कर सकती है, तैर सकती है। फिर क्या है, कैन ये मंकी स्विंग, यस, क्या एक बंदर झूल सकता है? यस इट कैन, हाँ मंकी जो है झूल सकता है। आगे देखिएगा, कैन ये कैट स्विम, क्या बिल्ली तैर सकती है? यस इट कैन, बिल्ली को पानी में छोड़ दो तो तैर जाएगी। ये कैन ये फॉक्स फ्लाई, क्या एक लोमड़ी उड़ सकती है? नो इट कैन नॉट, यह नहीं उड़ सकती है, यह नहीं कर सकती है। कैन ये फ्रॉग हॉप, क्या एक मेंढक कूद सकता है? यस इट कैन हॉप, यह कर सकता है। ये आपका क्लियर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आंसर, आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द पुल, ये चित्र हैं और चित्र में देख के एक्टिविटीज आपको करना है, तो उससे देख देख के हम पूरा आंसर लिखे दे रहे हैं, वो चेक कर लीजिएगा। आई कैन स्विम इन द पुल, मैं पुल में स्विम कर सकता हूँ। आई कांट स्टे अप ऑल नाइट, मैं पूरी रात ठहर सकता हूँ। आई कैन मेक सैंडविच, मैं सैंडविच जो व्यंजन एक प्रकार का है वो बना सकता हूँ। आई कैन ये बंगी जंप, मैं बंगी जंप जो होता है कूद सकता हूँ, मतलब नाच के घूम के कूद सकता हूँ। आई कैन नॉट इनसाइड ए डार्क रूम, मैं अंधेरे वाले कमरे में नहीं जा सकता हूँ। ये आपका आंसर क्लियर। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं टहल सकता है। ही कैन हॉप, वह उछल नहीं सकता। ही कैन राइट, वह लिख सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। दे कैन सिंग, वे गा सकते हैं। सी कैन प्ले, वो खेल सकते हैं। ही कैन सी, वह देख सकता है। दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं। ये आपका क्लियर। आगे देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैन ये बर्ड सिंग, क्या चिड़िया गाती है या गा सकती है? यस वो गा सकती है। कैन ये स्नेक जंप, क्या एक जो सांप है कूद सकता है? नो नहीं कूद सकता, वो रेंग सकता है। कैन ये हॉर्स रन, क्या घोड़ा भाग सकता है? यस वो भाग सकता है। कैन ये फिश स्विम, क्या एक मछली तैर सकती है? यस वह तैर सकती है। ये हम देखो सब आंसर ही आंसर पूरा क्लियर आपका किए दे रहे हैं। कैन ये एलिफेंट फ्लाई, क्या एक जो हाथी है उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। ये आपका क्लियर। अब वो क्वेश्चन जो हैं वो हम ऐसे मतलब नॉर्मली लिख दिया है गलत, उसको सही करना है। तो हमने पहले मदर लिखा, इसको लिखा फ्रेम क्वेश्चन एंड आंसर देम, इनका मतलब फ्रेम में क्वेश्चन दिए गए, इनको आंसर सही करके दो। तो मदर योर कैन ड्रा, ऐसे लिख दिया हमने। तो इनको एक में मिला के सही आंसर बनाना है। तो आंसर है कैन, पहले हमने लगाया कैन, फिर लिखा योर, फिर लिखा मदर, फिर लिखा ड्रा। क्या तुम्हारी माता ड्रा कर सकती हैं, मतलब ड्राइंग कर सकती हैं। कैन ग्रैंड पेरेंट्स गिटार प्ले या योर, तो हमने सबसे पहले कैन, फिर योर, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी प्ले मिस बजा सकते हैं? प्ले हमने भर दिया है, पर द गिटार मिस गिटार को बजा सकते हैं। आंसर भी लिख दिया नो, दे कैन नॉट प्ले द गिटार, वे गिटार को नहीं कर सकते हैं, नहीं बजा सकते हैं। छात्रों आपका जो है चैप्टर क्लियर हो गया है, फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।